ठीक होंगे। मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोगों ने इनलाइन स्टाइलिंग की थी। होप्स आप सब ने उसकी प्रैक्टिस की हो। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे इंटरनल स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है। आप लोग के जस्ट 5 मिनट्स लगते हैं और आप लोग को ये सारा कुछ बहुत आसानी से समझ आ जाना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर ट्यूटोरियल। इंटरनल CSS इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट होती क्या है, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है इंटरनल स्टाइल शीट। CSS तो है ही है। CSS क्या है ये मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बहुत डीपली बता दिया था। इंटरनल स्टाइल शीट यानी कि एक पेज के अंदर रहते हुए हमें स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है। इंटरनल और इनलाइन में फ़र्क क्या है? इनलाइन जो होता था, लाइन में बिल्कुल टैग के साथ हम लोग लिखते थे, स्टाइलिंग परफॉर्म करते थे। लेकिन इंटरनल स्टाइलिंग क्या होती है? इंटरनल स्टाइलिंग में हम लोग उसी पेज में रहते हुए ना कि टैग में स्टाइलिंग करते हैं, हम लोग उसी पेज में स्टाइलिंग करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। ये इंटरनल स्टाइल शीट। An internal style sheet may be used if one single page has a unique style। हम लोग ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम लोग ये इंटरनल स्टाइल शीट इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो एक हमारा सिंगल पेज है हम लोग उसको मुख्तलिफ स्टाइलिंग दे सके। एक ही पेज के अंदर रहते हुए हम लोग एक से ज़्यादा स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकें एक ही टैग में रहते हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये काम तो इनलाइन में भी होता था। इनलाइन में भी होता है, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि इनलाइन जो हमारी है बेटर प्रैक्टिस नहीं है। एक अच्छे से इंटरफेस बनाने के लिए हमें जो सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है ना, वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है। इंटरनल भी होती है। इंटरनल ये नहीं कि बहुत बुरी होती है, बिल्कुल भी नहीं। इंटरनल भी अच्छी होती है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। तो पढ़ेंगे इंटरनल स्टाइल शीट। Internal styles are defined within the style element inside the head section of an HTML page। इंटरनल स्टाइल्स जो होते हैं हम लोग कहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं? हेड के सेक्शन के अंदर विद द टैग स्टाइल। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों ने स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, लेकिन कहाँ पे परफॉर्म करनी है? हेड के सेक्शन में परफॉर्म करनी है विद द टैग स्टाइल। स्टाइल का जो हम लोगों ने जिस टैग के अंदर स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है वो टैग तो आएगा ही आएगा, मस्ट आएगा। लेकिन स्टाइल के टैग के अंदर वो सारे टैग्स आएंगे। जैसे HTML के टैग के अंदर बाकी सारे टैग्स आते थे ना, वैसे स्टाइल के अंदर आएंगे। एग्ज़ाम्पल, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली है। अभी आप लोगों को ये समझ नहीं आएगी जब तक हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे। छोटी सी एक मैं बात बता देती हूँ। HTML हेड स्टाइल, मैंने आपको कहा था कि हमारे सारे की सारी स्टाइलिंग का आएगी स्टाइल के टैग के अंदर। हेड के टैग के अंदर आएगा हमारा स्टाइल का टैग। स्टाइल के टैग के अंदर हमारे वो टैग्स आएंगे जिनमें हम लोगों ने स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है। स्टाइल का टैग आ गया। अब हम लोगों ने किस पे स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है? बॉडी एरिया में करनी है और H1 पे करनी है, और बाकी बिल्कुल सेम प्रोसीजर वैसे ही है। हम लोग इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कर लीजिए नोटपैड प्लस प्लस। मैंने आप लोग को बताया था कि अब हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग के पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। ये मैंने लिखा नोटपैड प्लस प्लस, एंटर कर लिया। न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाना है और यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लेनी है। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसको ना सबसे पहले सेव कर लेती हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी ना, इसके टैग्स जो है ना खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे इंटेंसिल्स में। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेती हूँ lecture 18.html की एक्सटेंशन के साथ। ठीक है जी, सेव कर लिया मैंने इसको। अब डालते हैं टैग। HTML का टैग, हेड का टैग, टाइटल का टैग, टाइटल का टैग क्लोज, बॉडी का टैग, बॉडी का टैग क्लोज, एंड देन HTML का टैग क्लोज। ठीक है जी, ये जो हमारा है HTML जो हमारा रूट एलिमेंट है, हेड जिसके अंदर
हाँ जी, ये हेड HTML हमारा रूट एलिमेंट है, हेड जिसके अंदर हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। टाइटल में हम लोग दे देते हैं इंटरनल स्टाइलिंग, ठीक है जी। बॉडी एरिया में अब हम लोग लिखेंगे H1 का टैग, लिखेंगे H1 का टैग क्लोज। इसमें हम लोग लिख लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है जी। और साथ ही हम लोग पैराग्राफ का टैग देते हैं, पैराग्राफ में भी कुछ लिख लेते हैं। दिस इज़ वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, ठीक है जी। ये तो हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने हेड के अंदर स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, स्टाइल का टैग एंड देन स्टाइल का टैग क्लोज, ठीक है। अब हम लोगों ने किधर स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है, H1 में, H1 के टैग के अंदर। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है स्टाइल के टैग के अंदर H1 पे। हम लोग H1 लिखते हैं, कुछ कोई डॉट, कोई हैश टैग, कोई कुछ नहीं, सिंपल H1 लिखें। H1 में हम लोग क्या दे देते हैं, कलर कॉलन रेड। इसका क्या मतलब है, यानी कि H1 के जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और क्या हम लोग दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कितना दे देते हैं, 35 पिक्सल, ठीक है जी। और क्या दे देते हैं, और भी इतनी स्टाइलिंग होती है, फ़ॉन्ट फैमिली इटैलिक दे देते हैं। और इन सब को एंड किससे करना है, सेमी कॉलन से। अब सेम हम लोग पी के टैग के साथ करते हैं, पी का टैग हम लोगों ने लगाया। अब हम लोग इसके अंदर लिखेंगे कलर क्या दे देंगे हम लोग, ग्रीन दे देते हैं। ये देखते हैं ये कौन सा कलर है, ओके। फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 25 पिक्सल। एंड किससे करना है, सेमी कॉलन से, ठीक है जी। देखते हैं ये हमारा परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। ओके, डेस्कटॉप पे लेक्चर 18, और ये हमारा ये कलर आ गया वेब डिज़ाइनिंग। और ये पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये कौन सा कलर है। हम लोग इसकी जगह ज़रा ग्रीन डाल के देखते हैं, ग्रीन। ये देखें ये हमारा हो गया ग्रीन। ये हमारा वेब डिज़ाइनिंग जो कि हम लोगों ने H1 में लिखा था, ये हम लोगों ने इसको रेड कलर दिया था। और ये जिसको हम लोगों ने ग्रीन कलर दिया था, ये हम लोगों ने पैराग्राफ के टैग के अंदर लिखा था। गाइस, ये थी इंटरनल स्टाइलिंग का बेसिक ये मकसद है कि हम लोगों ने हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग देना है, और स्टाइल के टैग के अंदर बाकी टैग्स आएंगे जिसमें हम लोगों ने स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है। और बाकी जो सेक्शन होगा, बाकी जो कंटेंट होगा, वो सेम टू सेम बॉडी एरिया के अंदर ही रहते हुए आएगा। होप सो आप लोग को ये समझ आ गया हो। अगर आप लोग को मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप लोग लेटेस्ट अपडेट्स देख सकें। थैंक यू सो मच।